वेलकम टू जी के एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 है। ठीक है, जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु है ये। ठीक है, और हमें टोटल जो वो 20 प्रैक्टिस सेट है और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 4 है। ठीक है, इससे पहले जो है वो 3 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है और इसमें टोटल जो है वो 120 क्वेश्चन होता है। लेकिन हम लोग जो देखेंगे वो 80 क्वेश्चन देखेंगे जो जीके, जीएस और करंट अफेयर को हम लोग देखने वाले हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण का भी ये 1000 प्लस जो है वो एमसीक्यू जो है वो चल रहा है, जो बीपीएससी एग्ज़ाम को मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया गया है। सो आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो जा करके आप इसको देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है, कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रैक्टिस सेट 4 का हम लोग 41 क्वेश्चन नंबर से देखने वाले हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑफ इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ढाका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पहले हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद जो है वो असहयोग आंदोलन हो जाएगा, उसके बाद जो है नमक सत्याग्रह हो जाएगा, उसके बाद जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जहीरुद्दीन था बाबर का वास्तविक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मानवेंद्र नाथ रॉय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सरदार उधम सिंह ने की थी माइकल ओ डायर की हत्या, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है वो गोली चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट डैश की पहाड़ियों में मिलते हैं। जिसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बैरन द्वीप जो है वो मात्र एक ज्वालामुखी है जो भारत में है और ये सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उड़ीसा से जुड़ी हुई नहीं है। भूटान की सीमा जो है सो असम से जुड़ी हुई है, सिक्किम से जुड़ी हुई है और पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ए और सी जो है वो सत्य है। वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं और इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्न में से किसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम बदल करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पोल्लाव रायू मल्लिकार्जुन प्रसाद बने हैं कोल इंडिया के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना किस राज्य ने शुरू की है?
वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, बायोपिक 800 नामक फिल्म किस खिलाड़ी के जीवन पर बनी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मुथैया मुरलीधरन के जीवन पर ये बनी है बायोपिक 800 फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने किस मिशन को शुरू किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑपरेशन गरुड़ को जो है वो लॉन्च किया है सीबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, भारत के शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान है भारत के शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ईएसए के साथ समझौता किया है डीजीसीए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, किस संगठन को वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया जाएगा? किस संगठन को वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हैदराबाद के निजाम थे सहायक संधि स्वीकार करने वाले पहले भारतीय शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ग्वालियर जो है वो नहीं है, बोध गया है, सारनाथ है और कुशीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, औरंगजेब इसके साथ जो है वो मनुची आया था, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, समन्वयी धर्म दिन ए इलाही शाब्दिक अर्थ जो इसका होता है ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अकबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, किस मराठा अंग की राजधानी इंदौर थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, होलकर की राजधानी जो थी वो इंदौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 7 तत्व होते हैं कौटिल्य के अनुसार राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रियड़ी सभी प्रसिद्ध डैश के नाम हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, घास के मैदानों के ये नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, रायसीना हिल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गोवा में है दूध सागर जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पवन के अपर्दन क्रिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, हरमटन
विश्व की एक प्रमुख स्थानीय पवन है। इससे संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान की स्थानीय पवन है ये हरमटन, और गर्म एवं शुष्क पवन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनमें से सभी सही है। राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक जीवन को अनुशासित करता है। स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाएं हैं। राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति को यह प्रशिक्षण देता है कि वह राजनीतिक प्रश्न के संबंध में तर्कसंगत ढंग से विचार कर सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करें। ये सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 15वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो भारत के उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो जीवन आयु, उनका सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बी एवं सी दोनों के तहत किया जाता है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत भी किया जाता है और फास्ट द पोस्ट प्रणाली के तहत भी किया जाता है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है भारत का संविधान देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात जो है ये पिछड़े वर्ग की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, प्रति व्यक्ति निम्न आय होती है, उच्च मृत्यु दर होती है और उच्च निरक्षरता ये भी होती है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना व्यावसायिक बैंक का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2011-12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्न में कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन जो है वो अभिलक्षण जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। प्रति व्यक्ति आय में कमी ये है, कृषि की प्रमुखता ये भी है और जनसंख्या का दबाव ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। राल्फ नादर माने जाते हैं उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 7000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, डैश भारत का पहला संरक्षित वन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का पहला संरक्षित वन है, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी?
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बीडी सावरकर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, बिहार में अभ्रक की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? बिहार में अभ्रक की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जमुई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कैमूर रोहतास क्षेत्र में स्थित है बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भागलपुर और बांका क्षेत्र में जो है वो चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, शंघाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, रक्त एक किस प्रकार का उत्तक है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में स्थित होता है COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एल्कीन और एल्काइन दर्शाता है सही अवरोही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, राजू कमज़ोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, विटामिन B1 का अभाव राजू को हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, लाइकेन प्लांट किस डिवीज़न से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है लाइकेन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है? मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कंपनी के द्वारा ये उत्पादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, किस प्रकार के जानवरों को अंडस जानवर कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अंडे देने वाले को जो है वो अंडज जानवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, हृदय की मांसपेशियाँ कैसे होते हैं? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होते हैं हृदय की मांसपेशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वायुमंडलीय दबाव कहेंगे हवा के दबाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पिंगमी चिंपैंजी के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कोयला जो है वो कार्बन का अपरूप नहीं है। ग्रेफाइट है, फुलरीन है और डायमंड है कार्बन का अपरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, कौन सी एक सतही परिघटना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वाष्पीकरण जो है वो सतही परिघटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, विद्युत रासायनिक होती है तंत्रिका आवेग की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस जो है वो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, निम्नलिखित में से
कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। प्लेटिपस जो है वो अंडे देने वाला स्तनपायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एक चमगादड़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, जल की पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सुपोषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कांच जो है वो अक्रिस्टलीय है। ग्रेफाइट जो है वो क्रिस्टलीय है। साधारण नमक जो है ये भी क्रिस्टलीय है और हीरा जो है ये भी क्रिस्टलीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, रेशम तंतु रोम पिच नख तथा नखर किससे निर्मित होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केराटिन से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वेरिसेला वायरस के कारण होता है चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, निष्क्रियकरण जो है वो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, निस्संगता किसकी कमी से होती है? निस्संगता नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, लाल रक्त कण कहाँ बनता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अस्थि मज्जा में बनता है लाल रक्त कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों की प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, क्लोरोफिल जो है वो पौधों को प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पोरीफेरा के अंतर्गत जो है वो मनुष्य नहीं आता है। ठीक है, वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आता है, कार्डेटा के अंतर्गत आता है और होमिनिडी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की SI इकाई वही है जो कर की है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ऊर्जा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है कोरियोलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, आहारनाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? आहारनाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्लेग जो है वो सबसे तीव्र गति से फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, ट्रिटिकम एस्टिवम इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? ट्रिटिकम एस्टिवम इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सो रिवीजन करें, क्या स्कोर करते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।